दोस्तों, मैं डॉक्टर काशिफ, मेरा चैनल का नाम है डॉक्टर काशिफ ऑनलाइन। और आप जानते ही हैं, पहले मैंने आपको एक बहुत अच्छी स्टोरी दी थी और उस स्क्रिप्ट में मैंने आपको बताया था कि एक मैंने आपको कहानी सुनाई थी जिस कहानी का नाम था तो क्या पति और पत्नी अच्छी अच्छी बातें कर सकते हैं। तो ये मेरी वीडियो बहुत सराही गई और बहुत लोगों ने इसको वीडियो को देखा और इसमें मैंने कहा था इसके पार्ट 2 में मैं बताऊंगा मैंने इन लोगों को क्या राय मशवरा दिया। तो आइए हम अपनी वीडियो आगे शुरू करते हैं। तो हमने पहले एपिसोड में इनको बताया था, इन लोगों ने मुझे अपनी कहानी सुनाई थी और इन्होंने बताया था कि हम 15 साल से साथ हैं और हम कभी लड़े नहीं। तो इन्होंने अपनी लव स्टोरी की कहानी भी बताई थी, किस तरह से इन दोनों के बीच में बातचीत हुई, सलाम दुआ हुई और एक दूसरे के साथ करीब आए और इन लोगों की किन हालातों में शादी हुई। उसके बाद से ये लोग आज मेरे पास अपनी प्रॉब्लम को अपनी इनकी खैर प्रॉब्लम तो नहीं थी, लेकिन इन्होंने ये सोचा कि फ्यूचर प्लान हम अपना बेस्ट कर लें। तो इन्होंने अपने फ्यूचर प्लान के बारे में सोचा और अपने लिए मेरे पास और नई नई सलाहें लेकर आए। तो मैंने इनको जो है सलाहें देना शुरू करी। तो मैंने इन्हें समझाया, देखिए आप दोनों का 15 साल का साथ आप में एक बड़ी मिसाल है। प्यार और समझदारी से आपने इतना लंबा सफर बिताया है कि ये शानदार है। आपको जो डर लग रहा है वे स्वाभाविक है, लेकिन मेरी इन बातों पर विश्वास कीजिए और उम्मीद है कि जिस तरह आपने 15 साल खुशी से बिताए हैं वैसे ही अगली जिंदगी भी चलेगी। आप दोनों को इन चार बातों का ध्यान हमेशा रखना चाहिए। सबसे पहली बात यह कि कम्युनिकेशन यानी कि बातचीत ही सबसे जरूरी है। अगर किसी को कोई बात बुरी लगती है तो वे उसी समय शांति से बताना चाहिए, मन में इकट्ठा नहीं करना चाहिए। छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करने के बजाय प्यार से बात करके सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरे ये कि एक दूसरे को समय दें, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। सेकंड पॉइंट, एक दूसरे को समय दें। रोज थोड़ा समय सिर्फ एक दूसरे के लिए निकालें जिसमें आप काम या बच्चों के अलावा सिर्फ अपनी बातें करें, इससे दूरी नहीं आएगी। और तीसरी बात यह कि रिस्पेक्ट यानी कि आप सम्मान, चाहे कितनी भी गंभीर बात हो जाए, एक दूसरे से तेज आवाज में या अपमान करके बात नहीं करनी चाहिए। यानी कि रिस्पेक्ट का पूरा ख्याल रखना चाहिए। रिस्पेक्ट बहुत बड़ा पार्ट है लाइफ का। रिस्पेक्ट हमेशा बनाए रखना चाहिए। रिस्पेक्ट ही तो सब कुछ है। रिस्पेक्ट के मिल जाए तो हर चीज आदमी आसान कर लेता है। और मैंने उनको चौथी राय दी कि पुरानी अच्छी बातें याद रखें। जैसे जब भी हल्का सा तनाव महसूस हो तो 15 साल की दोस्ती और प्यार को याद करें। याद रखें, आप एक टीम हैं, दुश्मन नहीं है। यानी कुछ बातों का और भी मैंने उनको समझाने की कोशिश करी। तो मैंने उनको बताना चाहा कि आपकी हॉबीज और आप अपनी हॉबीज को भी हमेशा अपने शौक और जगह का संतुलन बनाए रखें। ये समझना जरूरी है कि पत्नी होने का मतलब ये नहीं है कि आपकी हर चीज एक जैसी हो। एक दूसरे की जगह का सम्मान करें, यानी कि स्पेस का। पेंटिंग बनाना या क्रिकेट देखना आपकी निजी शौक है। पत्नी पति को प्यार से ये जगह दे कि वे अपना क्रिकेट मैच देख सके और पत्नी अपनी पेंटिंग के लिए थोड़ा समय दे, भले ही उसे खुद से शौक पसंद हो या ना हो। तो देखिए, आप दोनों का 15 साल का साथ अपने आप में एक मिसाल है। जिस प्यार और समझदारी से आपने इतना लंबा सफर तय किया है, ये शानदार है। आपको जो डर लग रहा है वे बिल्कुल जरूरी है, लेकिन
मेरी इन बातों पर यकीन की। देखिए, आप दोनों का 15 साल का साथ अपने आप में एक मिसाल है। जिस प्यार और समझदारी से आपने इतना लंबा सफर तय किया है, ये शानदार है। आपको जो डर लग रहा है वे वाकई में यकीनी है, जरूरी है, लेकिन मेरी इन बातों पर यकीन कीजिए और उम्मीद है कि जिस तरह आपने 15 साल खुशी से बिताए हैं, वैसे ही आगे की जिंदगी भी चलेगी। बातचीत ही सबसे जरूरी है। अगर किसी को कोई बात बुरी लगती है तो उसे उसी समय शांति से बताना चाहिए, मन में इकट्ठी नहीं करना चाहिए। छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करने के बजाय प्यार से बात करने और उसे सुलझाने में कोशिश करनी चाहिए। एक दूसरे को समय जरूर देना चाहिए। रोज थोड़ा समय सिर्फ एक दूसरे के लिए निकालें, जिससे आप काम या बच्चों के अलावा सिर्फ अपनी बातें करें। इससे दूरी नहीं जाएगी और आप लोगों में करीबी आ जाएगी। चाहे जितनी भी गंभीर बात क्यों ना हो जाए, एक दूसरे से तेज आवाज में या अपमान करके बात नहीं करनी चाहिए। सम्मान यानी रिस्पेक्ट हमेशा बनाए रखना चाहिए। जब भी हल्का सा तनाव महसूस हो तो 15 साल की दोस्ती और प्यार को याद कर लीजिए। याद रखिए, आप एक टीम हैं, दुश्मन नहीं है। तो जैसे जैसे मैं उन लोगों को ये बात बताता जा रहा था, उन लोगों के चेहरे पे हंसी आ रही थी और लोग खुश हो रहे थे। उनको लग रहा था कि हम यकीनी बात, हम बिल्कुल सही जगह आए हैं और डॉक्टर काशिफ ऑनलाइन चैनल पर हमें लगता है हमने आकर सही किया। वो मुझे बीच बीच में कहते थे, सर आपकी बातें बहुत अच्छी हैं और हमें पसंद आ रही हैं। तो इन्हीं बातों को फिर मैंने, और जब मुझे लगा कि इनको मेरी बातों में इंटरेस्ट आ रहा है और मेरी बातों को इनको बहुत अच्छे से अपने अंदर समाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैंने उनको दूसरी बात बताई कि ये समझना जरूरी है कि पति पत्नी होने का मतलब ये नहीं कि आपकी हर चीज एक जैसी हो। एक दूसरे की जगह यानी स्पेस का सम्मान करिए। पेंटिंग बनाना या क्रिकेट देखना आपका निजी शौक हो सकता है। पत्नी पति को प्यार से ये जगह दे कि वे अपना क्रिकेट मैच देख सके और पति पत्नी को पेंटिंग के लिए थोड़ा सा समय दे, भले ही उसे खुद ये शौक पसंद हो या ना हो। जगह देना ही दिखाता है कि आप एक दूसरे का सम्मान करते हैं, तो रिस्पेक्ट देते हैं। अगर कोई शौक पसंद नहीं है तो अपनी नापसंदगी को नाराजगी के रूप में नहीं दिखाना चाहिए, ना ही ताने मारने चाहिए। तो इस तरीके से उनको लगा हाँ कुछ हम इस तरह का करते हैं कभी कभी, तो उन्होंने बताया हाँ कि आइंदा हम चीजों का ख्याल रखेंगे। इसी तरह मैंने उनको एक तीसरी बड़ी खास टिप्स दी कि रिश्ते को ताज़ा रखने के लिए खास टिप्स मैं आपको दे रहा हूं और इन पे जरूर ध्यान रखिएगा। तो ये 3 आसान बातें आपको प्यार को हमेशा ताज़ा रखेंगी। तो मैंने उन्हें समझाया कि ध्यान रखिए, मैंने उनको समझाया कि ध्यान रखिए कि हमेशा से थैंक यू, यानी हमेशा थैंक यू कहना जरूर सीखें। एक दूसरे की छोटी छोटी बातों के लिए धन्यवाद कहना बहुत जरूरी है। प्यार को बोलकर और जताकर महसूस कराना जरूरी है। माफी मांगना और भूल जाना, अपोलोजाइज एंड मूव ऑन, ये बहुत ही बड़ा रामबाण है। अगर कभी गलती हो जाए तो माफी मांगना सीखें। एक व्यक्ति कहे चलो इस बात को यहीं खत्म करके, और दूसरा तुरंत माफ करके बात को भूल जाए। ये बहुत बड़ी बात थी। इसी तरह से हंसी मजाक को बनाए रखें। हंसना और खुश रहना रिश्ते का पेट्रोल है। साथ में मजाक करें और हल्के फुल्के माहौल को बनाए रखें।
जैसे जैसे मैं उनको टिप्स देता जा रहा था, वो लोग अपने आप में फूले नहीं समा रहे थे। उन्हें लगने लगा था कि आज हम बहुत सही जगह हैं और डॉक्टर काशिफ ऑनलाइन चैनल पर हम बहुत सही आ गए हैं। और हमने इनसे ऑनलाइन पर बात ना कर हमने इनसे फिजिकली बैठकर जो बात करी है, इसकी बात ही अलग है। तो आखिरकार वो लोगों ने मेरे से प्रॉमिस किया कि सर, आपने हमें जो जो टिप्स दी हैं हम उनका ख्याल रखेंगे और हम कोशिश करेंगे हमारी ज़िंदगी जैसे 15 साल से बिना झगड़े के बीती है और हम लोग एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। तो लास्ट में मैंने उन्हें एक बहुत ख़ास टिप दी। देखिए, आपका जो मानना है ये लोग भाग रहे हैं, पत्नी किसी के पास जा रही है, पति किसी के पास जा रहा है, देखिए ऐसा लाइफ में कहीं नहीं है। अगर घर में सब कुछ सही है, शांति है, पति पत्नी का ख्याल रख रही है, पति पत्नी का ख्याल रख रहा है, तो मैं अपनी एक वीडियो बनाई थी, वो ज़रूर देखिएगा। मैंने उसमें राय दी थी, अगर पति और पत्नी में कभी भी एक दूसरे से अलग हो ही नहीं सकते अगर मेरी इन 3 टिप्स पर अगर आपने काम कर लिया। पहली टिप्स, आदमी को क्या चाहिए? आदमी को औरत से सिर्फ 3 चीजें चाहिए। अगर औरत ये 3 चीजें पूरी करती है तो मुझे नहीं लगता लाइफ में कभी भी इन दोनों में लड़ाई होने वाली है, या कभी भी मर्द किसी या मर्द कहीं जाएगा या औरत कहीं जाएगी। पहली टिप्स, आदमी चाहता है उसको बेहतरीन और शानदार बहुत ही अच्छा खाना खाने को मिले। दूसरी टिप्स ये चाहता है वो आदमी कि उसको बहुत अच्छे कपड़े उसकी बीवी संवार के दे और अच्छे से वो कपड़े पहन के प्रेस करके जाए। और तीसरी चीज ये चाहता है उसकी रातें बड़ी रंगीन हो। अगर ये तीनों काम औरत कर रही है, आदमी को सही अच्छा खाना दे रही है, टाइम पर अच्छे कपड़े उसको रेडी करके दे रही है और उसका रातें रंगीन कर रही है, तो ठीक इसी तरह से आदमी को औरत के साथ पूरा कोऑपरेशन करना है। ये सारी बातें अगर हो रही हैं तो ना आदमी किसी के औरत के पास जाने वाला है, ना औरत किसी आदमी के पास जाने वाली है। तो मेरी इन टिप्स को बड़ा याद रखिएगा। तो मेरी ये बात सुनकर बड़े खुश हुए। उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया कि हाँ, हम ऐसा नहीं करेंगे। तो मैंने कहा, आप दोनों बहुत समझदार हैं, चिंता मत कीजिए। आपने जो प्यार और विश्वास बनाया है बस उसी को जिंदा रखिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो जब मैंने उनको शुभकामनाएं दे दी तो वो बड़े खुश हुए और इस तरह से उनकी मैंने काउंसलिंग पूरी कंप्लीट कर दी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और मुझे बताइए मैंने अभी इसमें क्या क्या छोड़ दिया बताने को और इनको और क्या क्या नई सलाहें देनी चाहिए थी। थैंक यू, धन्यवाद।